नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज 7 महीने बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री ने कुछ मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इलाज, टेस्टिंग और इसके बचाव के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन पर जीएसटी खत्म की जाए। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर पर दी गई टैक्स में राहत की सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर कोविड के इलाज के लिए सभी जरूरी दवाइयों पर जीएसटी खत्म की जाए। जीएसटी काउंसिल को अलग अलग दवाइयों पर टैक्स की दर तय करने पर विचार नहीं करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के घटते मामले और पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार की सुबह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत और मुश्किल से कोरोना काबू में आया है, लेकिन पूरी लड़ाई नहीं जीती गई तो ऐसा न हो कि पिछले 1 महीने में जो फायदा हुआ है वह बेकार चला जाए। इसलिए सबका ये मानना है कि धीरे धीरे अनलॉक किया जाए। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने ऐलान किया है कि यह रूस में बनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को देश भर के हॉस्पिटल में लगाना शुरू करेगा। जून के दूसरे हफ्ते से यह किया जाएगा और स्पुतनिक वी वैक्सीन की प्रति डोज अनुमानित कीमत 1195 रुपये है। अपोलो ग्रुप के एक अधिकारी ने बताया कि हम वैक्सीन के लिए 995 रुपये चार्ज करेंगे, जबकि 200 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होगा। गुरुवार को अपोलो हॉस्पिटल ने कहा कि वह जून के दूसरे हफ्ते में स्पुतनिक वी लगाना शुरू करेगा। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की कार्रवाई वाइस चेयरपर्सन शोभना कामिनेनी ने एक बयान में कहा कि ग्रुप ने देश के 80 स्थानों पर 1 मिलियन यानी 10 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर दिया है। हम फ्रंटलाइन वर्कर्स, हाई रिस्क पॉपुलेशन और कॉर्पोरेट कर्मचारियों को तरजीह देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचकर एक बैठक में चक्रवाती तूफान यास से ओडिशा राज्य के विभिन्न इलाकों में हुए नुकसान की समीक्षा की। राज्यपाल गणेशी लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी ने बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। यास से राज्य में हुई तबाही के बावजूद ओडिशा ने केंद्र सरकार के समक्ष तत्काल किसी रिलीफ पैकेज की मांग नहीं करेंगे। देशवासियों का दिल जीत लिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ट्वीट में लिखा, इस समय देश में कोविड-19 महामारी चरम पर है। ऐसे में हमने केंद्र सरकार पर बोझ डालने के लिए तत्काल किसी वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है। हम अपने संसाधनों के जरिए इस संकट को मैनेज करना चाहते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज ने नारदा रिश्वत मामले को हैंडल करने के तरीके पर सवाल उठाया है। वरिष्ठ न्यायाधीशों को लिखे पत्र में उन्होंने अपने सहयोगियों के अशोभनीय आचरण की आलोचना की है। जस्टिस अरिंदम साहा ने अपने लेटर में लिखा कि हम मजाक बनकर रह गए हैं। जस्टिस साहा ने आरोप लगाया कि नारदा केस को बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने संबंधी केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका को कोलकाता हाईकोर्ट ने गलत तरीके से रिट पिटीशन के रूप में लिस्ट किया और इस कारण इसे सिंगल बेंच की जगह डिवीजन बेंच को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लिया और राहत कार्यों के लिए तुरंत 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने पीड़ितों के साथ एकजुटता भी प्रदर्शित की। केंद्र सरकार अंतर मंत्रालय समूह भी गठित करेगी जो प्रभावित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का पूरा जायजा लेगा। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल जैसे बुनियादी ढांचे को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और मरम्मत के लिए काम के लिए भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। तूफान के कारण मारे गए व्यक्तियों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान भी किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से चेक से पेमेंट का तरीका बदलने वाला है।
धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए बैंक के ग्राहकों के लिए पॉजिटिव वेव कन्फर्मेशन अनिवार्य हो जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने का मकसद चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। ग्राहकों को पॉजिटिव वेव सिस्टम के तहत चेक के डिटेल्स को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वे 2 लाख रुपये या इससे ज़्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे। पॉजिटिव वेव सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती है। अब गूगल फोटोज़ में भी 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर सकेंगे। गूगल के मुताबिक 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल भी शामिल है और साथ ही आपके फ़ोटोज़ भी। इसमें गूगल ड्राइव भी शामिल है। अगर 15 GB से ज़्यादा स्पेस यूज़ करना है तो इसके लिए पैसे देने होंगे। अभी तक ये अनलिमिटेड स्टोरेज फ्री था। कोरोना काल में सोना फिर महंगा होने लगा है। सोना एक बार फिर 49,000 के करीब पहुंच गया है। MCX पर दोपहर 48,076 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना 1907 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। 30 अप्रैल को सोना 47,000 रुपये के आसपास चल रहा था, जो आज 49,000 को पार कर गया है। इससे पहले 1 मार्च को सोना 44,500 रुपये पर चल रहा था। अगर बीते 2 महीनों की बात की जाए तो सोना करीब 4500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना 2 महीने में ही 1738 रुपये बढ़कर 1907 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। देश के सबसे बड़े ज्वेलरी संगठन इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मेहता के मुताबिक कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में सोने में फिर तेजी आ गई है। इसको देखते हुए सोने के साल के आखिर तक 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। देश विदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कोरोना ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब 20 जून 2021 तक प्रतिबंध जारी रहेगा। पिछले महीने ही प्रतिबंध को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों DGCA की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, यानी कार्गो और अन्य अनुमति प्राप्त उड़ानें पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके अलावा वंदे भारत मिशन और ट्रैवल बबल वाली सभी शेड्यूल फ्लाइट पहले की तरह ही उड़ान भरती रहेगी। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोरोना के मुद्दे को लेकर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार को अभी तक कोरोना समझ में नहीं आया है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का स्थायी समाधान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोरोना को रोकने का कोई स्थायी समाधान है तो वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोगों की मौत हुई है, इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदले। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय और जगह देंगे उतना ही खतरनाक बनता जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।